हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है फर्जी के रिलेटेड कि जो भी फर्जी प्रमाण पत्र से जॉब लिए हैं या फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र से जॉब लिए हैं तो उससे रिलेटेड एक लेटर है। अ, ये लेटर के जो प्रेषक हैं मोहम्मद बलगाउद्दीन हैं, जो संयुक्त सचिव हैं पंचायती राज विभाग के। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है कि इसके संबंध में जो भी मतलब है, जो फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं या बिहार का फर्जी जो आवासीय प्रमाण पत्र बनवा के आरक्षण का लाभ उठाए हैं, तो जो भी नियोजन उसके अनुसार प्राप्त किए हैं उन पर उचित कार्रवाई करने के लिए ये जो पत्र है वो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा भेजा गया है, जैसे कि इस पत्र में जिक्र है, और ये आज ही के डेट में निकला हुआ है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लेटर क्या है। उसके बाद मतलब ये जो पत्र है वो मोहम्मद मुर्तज़ा अवर सचिव लोक सूचना पदाधिकारी ने भेजा हुआ है प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग को, और उन्होंने निर्देश दिया है कि ये जो पत्र प्राप्त हुआ है इसके अगेंस्ट मतलब इसके बेस पे जो भी कार्रवाई करना है वो करेंगे, और उसका मतलब उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो आवेदक जो हैं rkjunior4321@gmail.com के नाम से ये मेल किया गया था लेटर। इस पर विभाग ने एक्शन लिया है, और ये एक अच्छी बात है कि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं उन्हीं का हो, जो फर्जी सर्टिफिकेट बना के और सारी बहाली जितनी भी है सबको फंसाने का काम यही लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोग के चलते बहाली डिले हो रही है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, विभाग हो, सभी को यही दिक्कत कर रहे हैं। इन्हीं के चलते बार बार वेरिफिकेशन का मामला उठता है, अलग अलग तरह के केस होते हैं और बहाली लटकती है। उसके साथ साथ जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनका नहीं होता है, उनका जो भविष्य है वो अंधकार में जाता है। तो इन पे कार्रवाई होना बहुत अच्छी बात है, और ये सरकार का जो डिसीजन है वो सराहनीय है। तो चलिए हम पूरा पत्र देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इस पत्र का क्या मायने निकलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये जो पत्र है वो ईमेल किया हुआ है और ये फॉरवर्ड किया हुआ है आपको नीतीश कुमार को, चीफ सेक्रेटरी बिहार को, डायरेक्टर पंचायती राज डिपार्टमेंट को और बीटीएससी को, और इसमें सीसी भी डाला हुआ है मिस्टर अमित पांडे डीएम सिवान, फिर मिस्टर रोशन कुशवाहा डीएम भोजपुर, मिस्टर प्रणव कुमार डीएम मुजफ्फरपुर, मिस्टर राजेश मीना आईएएस डीएम सारण, मिस्टर चंद्रशेखर सिंह डीएम पटना। तो लगभग सभी ज़िला के जो डीएम सर लोग हैं उनको ये मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ है, और मेनली जो मेन है वो मुख्यमंत्री जी को ये लेटर लिखा गया है। उसके बाद पीआरडी और बीटीएससी के जो अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं, उनको ये लेटर फॉरवर्ड किया गया है, और इस लेटर में बताया गया है कि किस तरह से पंचायती राज विभाग में और पंचायती राज विभाग का मेनली इसमें जिक्र किया गया है कि 25/7/2018 को संकल्प संख्या 4046 में तकनीकी सहायक की बहाली निकाली गई थी। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा माफिया के साठगांठ कर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जहां डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है, एवं विभिन्न निजी तथा सरकारी संस्थानों के फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाकर तकनीकी सहायक के पद पर पूर्व नियोजन प्राप्त कर लिया गया है। ये मामला संज्ञान में आने के बाद भी पंचायती राज विभाग द्वारा अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। तो इन्होंने एलआरसी को छोड़ दिया, क्योंकि एलआरसी बार मतलब कार्रवाई कर रहा है और एलआरसी एक एक करके बाहर निकाल रहा है। पंचायती राज डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे जगहों पर ऐसा कार्य हुआ है, बहुत सारे जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने किया है। और उसके बाद इन्होंने बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी का भी जिक्र किया है कि 2019 में जो बहाली आई थी, विज्ञापन संख्या 1/2019 में कनीय अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत की बहाली जो निकाली गई थी, बीटीएससी के द्वारा काउंसलिंग के समय विज्ञापन संख्या 1/2019 के शर्तों का अवहेलना किया गया, जिसके कारण कतिपय अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ा। इसलिए ये बहाली अधर में लटकी हुई है। बीटीएससी में भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों तथा बिहार पॉलिटेक्निक के फर्जी प्रमाण पत्र पर काउंसलिंग करवा लिया है। तो मेनली पहला जो पॉइंट है वो फर्जी प्रमाण पत्र का है,
और दूसरा जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है बिहार का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के छात्र जो हैं वो आवासीय प्रमाण पत्र बनवा ले रहे हैं बिहार का, तो इससे बिहार के छात्रों का नुकसान हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी मतलब डिस्ट्रिक्ट में या मतलब मेरा कहने का मतलब किसी भी स्टेट में अगर कोई दूसरा जगह का आके वहाँ का आरक्षण ले रहा है, तो जो मेनली वहाँ के जो निवासी हैं उनका तो आरक्षण डिस्टर्ब हो रहा है और वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे जगह तो ऐसा कर दिया गया, जैसे झारखंड में ही है कि वहाँ से जो पढ़े हुए हैं जिसका निवास है उन्हीं का होगा, बट बिहार में ऐसा है नहीं। पहले से ही बिहार में दिक्कत है, ऊपर से ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है इसके चलते और भी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो जिसके द्वारा भी ये लेटर लिखा गया है बहुत अच्छा है, और सरकार ने इस पर जो एक्शन लिया है वो भी एक सराहनीय कदम है सरकार का, कि वो इस तरह एक्शन ले रही है इस तरह के मुद्दों पर। और इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका मतलब आधार कार्ड पे अलग एड्रेस है और यहाँ से बनवा लिए हैं आवासीय, या बहुत लोग ऐसा किए हैं कि आधार कार्ड पे भी एड्रेस चेंज करवा लिए हैं और यहाँ का आवासीय भी बनवा लिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि मतलब उसका फिज़िकल वेरिफिकेशन किया जाए कि मतलब उनके पते पे कि क्या वो सही में वहाँ के हैं या नहीं है। तो इससे बहुत बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा रुकेगा। और मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो जो इसमें बात की गई है फर्जीवाड़ा का और आवासीय से रिलेटेड, और 35% जो रिजर्वेशन है गर्ल्स का उससे रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छा कदम है इनके द्वारा। और सरकार का कदम भी सराहनीय है। और इस लेटर के महीने को बहुत सारे लोग बीटीएससी जेई के रिज़ल्ट से मिला कर देख रहे हैं। तो बता दूं कि जो बीटीएससी का रिज़ल्ट है वो जो 40% में चेंजेस होने हैं उसके रिगार्डिंग लेट हो रहा है, ना कि इसके चलते लेट हो रहा है। और बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारे फर्जी निकाल दिए जाएंगे। अगर किन्हीं का जॉब भी हो भी जाता है, वो ज्वाइन भी कर लेते हैं, तो जो डिपार्टमेंट है वो उसके बाद भी वो वेरिफिकेशन करता है और उसके द्वारा भी वो निकाले जाते हैं। जैसे कि आपने एलआरसी में ऐसा मामला आप लोग ने देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल बीटीएससी इसके लिए रुकेगा और अपना रिजल्ट नहीं देगा। बीटीएससी जो रुका है वो 40% रिजर्वेशन जो चेंजेस हुए हैं उसमें उसके चलते रुक रहा है। और ये जो पत्र है इससे उसमें डिले होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, इसका जो इम्पैक्ट है वो पीआरडी पे पड़ेगा। और अच्छी बात है कि जो भी फर्जी होंगे वो निकलेंगे और उनके जगह पे जो सीट खाली अगर रहेगा तो उसके जगह पे नए लड़के आएंगे जो जेन्युइन होंगे। तो ये एक अच्छी बात है। और इससे रिलेटेड और भी आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन होगा, कोई सवाल होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं वहाँ पे आप लोग को आंसर देने का प्रयास करूँगा। और उससे बेहतर होगा कि आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं ज़्यादा आप लोग को वहाँ पे समय दे पाऊँगा। और एक बात और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी अपडेट आता है या कोई भी इंजीनियरिंग वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आता है तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।